हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी डेट पास आने वाली है या तो आप एक न्यू मदर हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास होना चाहिए और मस्ट हैव है, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप उन चीजों में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि पैसे बर्बाद हो गए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अगर आप एक न्यू मदर हैं या आप एक मॉम टू बी है, आपकी डिलीवरी डेट पास आने वाली है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैटरनिटी पैड। ये पैड जो नॉर्मल पैड जो हमारे पास होता है उससे थोड़ा अलग होता है। हमारी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है 10 से 12 दिनों तक। ये जो पीरियड का टाइम होता है ये टाइम कम से कम 30, 35, 40 यानी कि 40 डेज 1 to 40 या 1 to 50 या किसी किसी को 2-3 महीने तक पीरियड्स आ सकता है डिलीवरी के बाद। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको शुरुआत के 10 दिनों में मैटरनिटी पैड का इस्तेमाल करना। वैसे तो ये पैड हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है तो मैटरनिटी पैड आप ऑनलाइन ले लीजिए, क्योंकि वक्त आप अपने स्टिचेस में, अपने पेन में, आप अपने एक न्यू फेज में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि इस छोटी छोटी चीज यानी कि बार बार पैड चेंज करना और ये सब चीजों में आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैटरनिटी पैड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें सोकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो आपको मैटरनिटी पैड इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको बार बार चेंज करने की नौबत ना आए और आप बहुत ज्यादा फ्री होकर के बच्चे को फीड करने में अपना टाइम दें, आप बॉडी को रिकवर होने में टाइम दें, ना कि बार बार पैड चेंज करना और ये बाथरूम जाना, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें। तो मैटरनिटी पैड मस्ट हैव होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग, बेटाडीन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टिचेस में इन्फेक्शन ना हो, बहुत जल्दी वो हील करे, तो बेटाडीन सॉल्यूशन को आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपकी डिलीवरी हो रही है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हो तब भी आपको ये जरूरत पड़ेगा, अगर आपके ऑपरेशन हो रहा है तब तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर ही देता है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 से 3 दिन में हम अपने घर वापस आ जाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हम हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं तो ज्यादातर हम अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रहते, तो उस वक्त हमको अपना ख्याल रखना, खुद ही बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिल्कुल मत बनिएगा, बिल्कुल इस चीज पे बहुत एक्स्ट्रा ख्याल रखिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं। अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहता है। तो बेटाडीन सॉल्यूशन इसी चीज पे वर्क करता है। तो इसको आपको क्या करना है, आप बाथरूम जब भी जा रहे हैं गर्म पानी ले लीजिए, गर्म पानी में ये सॉल्यूशन थोड़ा सा डाल दीजिए, अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन से धीरे धीरे साफ करिए। उसके बाद इसको पैड ड्राई करिए टिश्यू पेपर से, कपड़े से मत करिएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपको कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है कभी भी, क्योंकि कपड़े में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। चाहे आप जितना भी साफ कर लीजिए जर्म्स होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना है तो कपड़े से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करिए, टिश्यू पेपर से पैड पे ड्राई करिए। पैड पे ड्राई करने के बाद अपने बाथरूम या अपने रूम को लॉक करके हल्का सा थोड़ा सा एयर के कांटेक्ट में अपने स्टिचेस को आने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो हीलिंग है वो बहुत ज्यादा जल्दी होगी और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। देखिए आपकी स्टिचेस में जितना एयर लगेगा, ठीक है। अब एयर का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम बॉडी को एकदम नेकेड रख करके एयर ले रहे हैं, लेकिन हल्का सा, क्योंकि उस वक्त पैड या बहुत सारी चीजें आपके स्टिचेस के ऊपर रहती है तो हीलिंग प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, जब आपने बेटाडीन सॉल्यूशन से आपने उसको वॉश कर लिया अपने प्राइवेट पार्ट को, उसके बाद आपका जो डॉक्टर ने आपको जेल दिया है, जेल को आपको वहां पे लगाना है अपने प्राइवेट एरिया में, आपने स्टिचेस वाले एरिया में। अगर आपकी नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, आपके नॉर्मल है या ऑपरेशन से हो रहा है, आपको वहां पे जेल लगाना है। अब देखिए ऐसा भी होता है कि अगर नॉर्मल वालों को कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे डॉक्टर ने कोई भी जेल प्रिस्क्राइब नहीं किया था। जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने मुझे जेल दिया। उस जेल से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। आफ्टर स्टिचेस आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन वो जेल आपके स्टिचेस एरिया को थोड़ा सा एक सुन टाइप कर देता है, जिससे आपका हीलिंग भी जल्दी होता है और आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल कर देता है। इन्फेक्शन ना लगना और बहुत जल्दी हील करना, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी भी और ऑपरेशन के बाद भी। मेरा जो बेबी है मैंने उसको नॉर्मल डिलीवर किया था और ये सारी चीजों का मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या किया था। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जो आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा, आपको हील करने में भी और आपको इन्फेक्शन से दूर करने में। अगली चीज है फीडिंग गाउन।
फीडिंग गाउन बोल सकते हैं, फीडिंग टॉप बोल सकते हैं, फीडिंग ब्रा बोल सकते हैं, नर्सिंग ब्रा बोल सकते हैं। ये सारी चीजों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आपका बजट है, इस तरीके की चीजें अपने पास जरूर रखिए। बाय कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में और बहुत अच्छे तरीके से आपको काम आएगा, तो इसे जरूर बाय कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाला है और आपके बहुत ज्यादा काम को और टाइम को बचाने वाला है। अगली चीज है नर्सिंग पैड। उतना ज्यादा जो मिल्क है वो इंटेक नहीं कर पाता है, तो हमारे लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, अनहाइजीनिक होता है, थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता है, क्योंकि लीकेज हो रही है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, आप भी थोड़ा उस जोन में नहीं रहते हो कि बार बार आप कपड़े चेंज कर रहे हो या नहा रहे हो, तो लैक कराते हो। तो बच्चा एक तरह से जब फीड लेता है तो दूसरा जो ब्रेस्ट है वो ऑटोमेटिक लीक करने लग जाता है। तो इस टाइम पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, इस टाइम पे मदर्स क्या करती हैं कि से जो लीकेज स्टार्ट हो गई तो मदर ने दूसरे अपने जो बेबी है उसको उस ब्रेस्ट से हटा करके दूसरे ब्रेस्ट पे लगा दिया, और आप शुरुआत का मिल्क दोनों ब्रेस्ट से आप पिला देंगे तो उसकी बॉडी में फैट जाएगा ही नहीं, बच्चे का वेट गेन होगा ही नहीं। तरीके से फीड कराइए। अगर आपका दूसरा ब्रेस्ट अगर लीक कर रहा है तो उस वक्त में आपको ब्रेस्ट पैड का इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रेस्ट पैड नहीं इस्तेमाल करना चाहते या वेस्ट नहीं करना चाहते अपने मिल्क को, तो आप किसी चीज में उसको स्टोर कर लीजिए। शुरुआत का जो मिल्क पिलाते हैं वो इम्यून और ये सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन आपके बच्चे के वेट गेन में हेल्प नहीं करता है। इसके लिए बच्चे को प्रॉपर तरीके से अपने एक ब्रेस्ट से प्रॉपर फीड करवाइए। धीरे धीरे जब बच्चा एक सर्टेन एज पे आ जाता है तो दोनों मिल्क आपके दोनों ब्रेस्ट से वो इंटेक कर सकता है, क्योंकि उसका जो मात्रा है वो बढ़ता जाएगा, उसकी जो भूख है वो बढ़ती जाएगी, तो आपका वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन शुरुआत के टाइम पे ये थोड़ा सा लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो इस टाइम पे इन बातों का आपको ख्याल रखना है। फ्लास्क एंड केटल, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। डिलीवरी के बाद आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये चीज आपके लिए, आपके शरीर के लिए, बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप फ्लास्क रखते हैं तो उसके अंदर आप पानी को गर्म करके रख सकते हैं, और केटल रहता है तो आप अपने जस्ट बेड के बगल में केटल रख रहे हैं, जब आपको मन कर रहा है पानी आप गर्म करके पी ले रहे हैं। अब बार बार ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम किसी को बोलें कि हमें गर्म पानी दे दो, या ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम खुद जाकर बार बार पानी गर्म करें, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर चल रही होती हैं। तो इसके लिए अपने काम को इजी करने के लिए और अपनी बॉडी को इजी करने के लिए आपको फ्लास्क अपने पास रखना है, और एक केटल जरूर रख लीजिएगा। बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, इसको आप लेकर के कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। आपके आने वाले टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसके अंदर आप बच्चे के लिए दूध लेके जा सकते हैं। अगर सेमी सॉलिड पे आ गया है तो गर्म पानी लेकर जा सकते हैं बाहर, ताकि बच्चे को आप अपने ट्रेवल में बच्चे को सेरेलैक खिला सके। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लॉन्ग टाइम तक ये सारी चीजें का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें जीरा और अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें। इससे क्या होगा कि बच्चे को गैस नहीं होगी और आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेंगी। चीज है लैक्टेशन सप्लीमेंट। अब ये चीज आप मार्केट से भी ले सकते हैं और ये चीज आप अपने घर में भी बना सकते हैं। आप घर में आप किस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं, आप जीरा खा सकते हैं, आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, जो भी आप फूड ले रहे हैं उसमें। फीडिंग पिलो, अब फीडिंग पिलो ऑप्शनल है। देखिए फीडिंग पिलो में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप फीडिंग पिलो लेते हैं, ये बहुत ज्यादा तो काम नहीं आता है। देखिए मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं इस चीज में बताऊंगी, लेकिन एक चीज शुरुआत में रहता है तो बच्चे को फीड करने में प्रॉपर नहीं बनता है, तो उस वक्त फीडिंग पिलो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज, अगर आप रॉन्ग पोजीशन में बच्चे को फीड कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, तो इससे आपका बैक एक बहुत है, तो आपको लॉन्ग टर्म तक बैक एक की प्रॉब्लम लाइफ टाइम तक रह सकती है। इसके लिए फीडिंग पिलो आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, कि मर्जी है, आपका बजट है। क्योंकि फीडिंग पिलो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं आता है, क्योंकि एक बच्चे के सर्टेन एज होने के, यानी कि 4, 5, 6 महीने के बाद बच्चा उतना बड़ा हो जाता है कि आप अच्छे तरीके से उसको फीड करवा सकें। तो शुरुआत के 3 महीने में ही फीडिंग पिलो आपके काम आता है। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। अगली चीज है ब्रेस्ट पंप। ब्रेस्ट पंप बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत लंबे टाइम तक आपके काम आने वाला है। अब कैसे यूजफुल है, अगर आप बाहर जाते हैं, तो अगर आपकी ट्रैवलिंग है, जैसे कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, ऐसे टाइम पे मुझे बच्चे को फीड करना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। गाड़ी में आप कंफर्टेबल होके फीड नहीं करा पाते हो, या कहीं बाहर जा रहे हो तो कंफर्टेबल होके नहीं करा पाते हो। तो इससे क्या होता है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो ब्रेस्ट पंप आप उसमें पंप कर लीजिए, और बच्चे को जब भूख लग रही है आप बच्चे को आप फीड करा दे रहे हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा मिल्क जो है वेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी ब्रेस्ट पंप बहुत ज्यादा काम आता है, और आप अच्छे तरीके से बच्चे को वो सारे मिल्क दे सकते हैं, और आपका जो मिल्क है वो वेस्ट भी नहीं होगा। और सबसे आखिरी चीज है ऑयल।
देखिए, मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है डिलीवरी के बाद। अगर आपका ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो डॉक्टर आपको एक सर्टेन टाइम के बाद बता देगा कि आप इतने टाइम बाद मसाज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तब भी आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए कि हम कितने दिनों बाद अपनी मसाज को शुरू करें। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलने लगता है, इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छा महसूस करती है, आपकी बॉडी का थकान दूर होता है। बहुत सारे फायदे हैं मसाज के। लेकिन अगर आप गलत ऑयल से मसाज करेंगे तो इसका कोई भी फायदा आपकी बॉडी को नहीं पहुंचेगा। तो आपको सही ऑयल इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सही ऑयल कौन सा होता है? सबसे बेस्ट और सबसे सही ऑयल होता है सरसों ऑयल। ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ताकत देता है। और सरसों ऑयल के अंदर आप अजवाइन और लहसुन, ये सारी चीजों को आप मिक्स करके एक कंटेनर में रख सकते हैं। और जब भी आप मालिश करवा रहे हैं उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए और अपनी मालिश करवाइए। ये आपकी बॉडी को रिकवर होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा काम आएंगे। यकीनन आपने इतना वीडियो देखा है तो वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पे हेल्थ, ब्यूटी और पेंटिंग टिप देती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन सारी बातों का ध्यान रखिए। आप मॉम टू बी के लिए और न्यू मदर्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, इसको जरूर देखिए। अगर आपकी जान पहचान में ऐसा कोई है जिसकी डिलीवरी होने वाली है या मॉम टू बी है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनकी काफी ज्यादा हेल्प हो सके और बहुत सारी क्वेश्चन जो उनके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है उनको सारी चीजों का आंसर मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।